ये बात साल 1914 की है, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स से लगाव हुआ था। इस बच्चे का नाम सुचाइरो होंडा था। किसे मालूम था कि आने वाले वक्त में इस बच्चे का नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ी पे देखने को मिलेगा। 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे से गांव में होंडा का जन्म हुआ था। होंडा के पिता लोहार थे और साथ में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा को पढ़ाई से खास लगाव नहीं था, लेकिन अपने पापा के साथ साइकिल रिपेयर करने में ज्यादा दिलचस्प थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा कि टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती से वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने के लिए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई के काम करवाना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसको बेबी सिटिंग पर लगा दिया। होंडा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था, तो दूसरी तरफ उससे फालतू के काम करवाए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीने तक वह वही और कई जॉब्स करने पर मजबूर रहा। कुछ ही दिन बाद वर्कशॉप के मालिक ने होंडा को अच्छा काम देना शुरू कर दिया, क्योंकि होंडा को इस काम में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए वो चीजों को आसानी से समझ जाता था। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान वर्कशॉप ओनर ने 2 गाड़ियां भारत के लिए भी बनाई। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानी मोटर कार चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पे बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद होंडा ने मोटर भारत को अपना रिलीजन बना लिया। अगले कई सालों तक होंडा वही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। 1928 में 22 साल की उम्र में होंडा के मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामत्सु शहर में होनी थी, जिसको चलाने की जिम्मेदारी होंडा को दी गई। होंडा ने इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। होंडा अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर बन चुका था। होंडा ने अपने हुनर का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक कार डिजाइन की। ये कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। होंडा के बॉस के दिल में होंडा की अहमियत बढ़ चुकी थी। होंडा अब अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 1936 में रेस के दौरान होंडा का एक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आए थे। होंडा को अपनी जिंदगी यही खत्म होते दिखाई दे रही थी। अब वह न तो मैकेनिक का काम कर सकता था और न ही रेस में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद वो जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट करी कि वो अब यह रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। होंडा के बॉस ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा था और कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। लेकिन होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वह अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकै सेकी हेवी इंडस्ट्रीज खोली और अपने दोस्त सुचाइरो कंटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर वर्कशॉप में काम करता था और रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी को फॉलो करता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी ना मिल सकी। उल्टा वो कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोक रही थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया
1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपना पिस्टन ऑफर किया तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन्स रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरा जापान का दौरा लगाना शुरू कर दिया। अलग अलग फैक्ट्रीज में जाकर मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाया। इस बार ये पिस्टन कार कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, यह किसको मालूम था। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।